नमस्कार दोस्तों, सभी भाइयों को वीरेंद्र सिंह राणा की तरफ से हाथ जोड़कर राम राम। दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों, आज 31 अक्टूबर 2024 दिन वीरवार। कुछ लोग आज की दीपावली मना रहे, कुछ लोग कल की दीपावली मनाएंगे। आज दोपहर का समय है और इस समय अमावस्या लग चुकी है, तो सभी को दीपावली की, गोवर्धन पूजा की, भैया दूज की सभी को हाथ जोड़कर राम राम। सभी देशवासियों को, आप किसानों को, आपके खेत हरे भरे रहें, फसलें लहराती रहें और मंगल ही मंगल हो, गौएं आपकी दूध दें। और दोस्तों, आज आया हूं मैं श्री बद्रीनाथ नारायण धाम में। श्री बद्रीनाथ नारायण धाम में, जैसे आपको पता है, दिवाली का दिन है। यहाँ का जो मौसम है बहुत अच्छा है। रात में हल्की हल्की बर्फ़ भी पड़ी थी। इस समय जो यहाँ का तापमान है 2-3 डिग्री के आसपास है, 3 डिग्री के, पर धूप खिली हुई है। हवा इतनी ठंडी चल रही है कि नज़ारेदार जी, बहुत अच्छा मौसम। लो जी, आपको भी यहाँ के दर्शन करवाए। मेरा बेटा है जी कार्तिक नमन राणा। ये कार्तिक नमन राणा मेरे साथ है। अमित भाई साहब है। हम 3 बंदे दिल्ली से आए। यह बद्रीनाथ नारायण धाम है जी। अभी जो है ये है श्री बद्रीनाथ नारायण धाम का मंदिर। और अभी जो मास्टर प्लान के तहत यहाँ पर कार्य चला है, ये जितने भी यहाँ ये अलकनंदा जी जो है, अलकनंदा नदी जो है यहाँ पर बह रही है, इसकी तरफ के जितने भी घर हैं सारे टूट रहे और यहाँ सारे में जंगल बनाया जाएगा और अच्छे तरीके से यहाँ का झील बनाई जाएगी और इनको जो है नए घर बनाकर उस तरफ दे रहे। यहाँ तक सीधी गाड़ियाँ आती हैं और सामने वो देखो मच्छर खड़े, मच्छर यानी हेलीकॉप्टर खड़े, वहाँ पर हेलीपैड भी है। उधर सेना के जो है हेलीपैड है जी, सेना का अपना बेस कैंप है। आगे जो रास्ता गया है ये माणा की तरफ गया, माणा गांव की तरफ। और इधर जो है ये नारायण पर्वत है, बहुत ऊंचाई पे, चोटी पे। और ये जो है नर पर्वत है। और इधर जो है ये नीलकंठ महादेव पर्वत की तरफ जो रास्ता जाता है, वहाँ भी का भी आपको दृश्य दिखाएंगे। ये सारा बद्रीनाथ नारायण धाम है जी। आपको, आपके परिवार को बद्रीनाथ धाम की तरफ से बद्रीनाथ नारायण हरि जी, माता लक्ष्मी जी आपके ऊपर कृपा बरसाए रखे। सबसे पहले आपका स्वास्थ्य ठीक रहे। जिसका स्वास्थ्य ठीक है जी, उसका सब कुछ ठीक है जी। आपका स्वास्थ्य ठीक रहे, आपका कारोबार अच्छा चले। सभी को राम राम। दोस्तों, जैसे मैंने अभी आपको नीचे का दृश्य दिखाया, अभी मैंने कहा था कि चरण पादुका की तरफ जा रहे, वहाँ पर नीलकंठ महादेव पर्वत के रास्ते में हमको श्री बजरंगबली जी की एक गुफा मिली। वहाँ पर महात्मा मिले जी हमको। श्री नारायण पर्वत पर की एक ये छोटी सी गुफा है जी ये, तो इनसे भी जानेंगे। राम राम जी, जय श्री नारायण हरि जी। राम राम जी। राम राम जी। तो महाराज जी, इस गुफा के बारे में कुछ और इस क्षेत्र के बारे में हमारे दर्शकों को कुछ भी बताओ जी। क्षेत्र में नारायण का क्षेत्र है, बैकुंठ धाम है। भगवान विष्णु यहाँ तपस्या करते हैं, 4 युगों के ऋषि मुनि देवता लोग रहते हैं। तो ये हनुमान जी की गुफा है। सामने हनुमान जी है, मुख्य हनुमान जी, आगे महालक्ष्मी है। घंटाकर्ण कुबेर इस क्षेत्र के मालिक है, भूमि के देवता है, क्षेत्रपाल देवता है यहाँ के। गणेश जी हैं, कार्तिक स्वामी हैं, ठाकुर जी हैं। सबके नाम से अखंड ज्योति जलती रहती है। अच्छा जी। तो महाराज जी, आपको कितने वर्ष हो गए यहाँ पर इस जगह? हमको यहाँ हो गए 23 साल हो गए हैं। अच्छा जी। जैसे बर्फबारी होती है तो नीचे चले जाते हैं जी? बर्फबारी हम होती तब नीचे नहीं जाते, जब मंदिर बंद होता तब नीचे जाते हैं। अच्छा। बर्फबारी तो नवंबर के बाद में कभी भी बर्फ पड़ सकता है यहाँ पर। अच्छा जी। बाकी बर्फ कम पड़ती है जब तक मंदिर खुला है। हाँ जी। तो कभी कभी 1-1, 1.5 फुट भी बर्फ पड़ जाती है 4-5 साल के बाद में। तो आपका शीतकालीन आवास कहाँ पर रहता है? 6 महीने हरिद्वार में रहते हैं। 6 महीने हरिद्वार में रहते हैं। कपाट खुलने पर आ जाते हैं, कपाट बंद होता है हरिद्वार चले जाते हैं। अच्छा जी। हरिद्वार में अखाड़ा है, निरंजनी अखाड़ा। अच्छा जी। नागांव का अखाड़ा है। अच्छा जी। तो वही तो आप नागा साधु हो? नागा साधु है। अच्छा जी। जैसे चूना अखाड़ा, निरंजनी अखाड़ा हमारा। अच्छा, निरंजनी हरिद्वार में अखाड़ा हमारा। हाँ जी। गुरु आश्रम। तो जैसे ऊपर बर्फानी दादाजी रहते हैं जी, जैसे एक वो बर्फानी महात्मा, शीतकाल में महात्मा लोग जो क्रिया योग, ध्यान योग करते हैं, 20-25 महात्मा के आसपास रहते हैं। हाँ जी। ऊपर नहीं रहते, पहले रहते थे ऊपर, अभी नीचे मंदिर के आसपास रहते हैं। अच्छा। तो बर्फबारी जब कपाट बंद हो जाते कपाट बंद के बाद भी रहते हैं शीतकाल में ना। अच्छा तो जी। बॉर्डर एरिया आर्मी वगैरह रहती है, देश की सुरक्षा में आर्मी है, ITBP पुलिस है। हाँ जी। और उत्तराखंड पुलिस है, चौकीदार है, मंदिर में चौकीदार रहते हैं। और अपना 20-25 महात्मा लोग अपना परमिशन लेके अपना रहते हैं, अपना 6 महीने का। महाराज जी, लोगों को बताओ जी, यहाँ का बैकुंठ धाम के इस बारे में कुछ भी बता दो जी, वर्णन। कोई आना चाहिए, कैसे आना चाहिए, क्यों आना चाहिए जी? बैकुंठ धाम तो सबको पता ही है, आजकल तो ऑनलाइन है ही है। हाँ जी। वो तो बद्रीनाथ का नाम डालो, बद्रीनाथ का रास्ता कहाँ से है, सब आजकल लोगों ने सब यूट्यूब में, सब यूट्यूब के माध्यम से सब
लोगों को सब जो भी धाम में हमको जाना है, तो बद्रीनाथ तो इंटरनेशनल धाम है, भगवान विष्णु का सत्युग का धाम है। हाँ जी। तो यहाँ ऑल वर्ल्ड से लोग आते हैं यहाँ पर। तो यहाँ अक्षय तृतीया से कपाट खुलते हैं चारों धामों के, दिवाली के बाद बंद होते हैं। सबसे लास्ट में बद्रीनाथ बंद होता है। और 3 नवंबर को भैया दूज वाले दिन यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ बंद हो जाएगा। हाँ जी। और 17, 18, 19 नवंबर को बद्रीनाथ बंद होता है। अच्छा जी। 17 नवंबर को बंद होगा। 17 नवंबर को 17 नवंबर को शाम को बंद होगा 9 बजे। तो हम यहाँ से 18 के बाद में कभी भी अपना पैकिंग बुकिंग करके अपना 6 महीने फिर बर्फ पड़ती है ना यहाँ पर। हाँ जी। बर्फ 2 फुट 1 फुट पड़ती रहती, जमती रहती है। ठीक है जी। ठीक है ना। तो 2-3 दिन में अपना निकल जाते हैं अपना हरिद्वार। फिर 6 महीने हरिद्वार रहते हैं, गंगा किनारे कनखल में कुटिया है वहाँ। चलिए जी, बहुत बहुत शुक्रिया जी, बहुत बहुत शुक्रिया जी। जय सीताराम, जय सीताराम, नारायण हरि, नारायण हरि। लो जी, अब आ गए चरण पादुका की तरफ। वो है बद्रीनाथ नगरी, और ये है दोस्तों नर पर्वत। बहुत ऊंचाई पे आ चुके हैं अब हम। अभी ये नर पर्वत, ये सारा नारायण पर्वत, और जो इनके बारे में भी बात हुई थी वो है बर्फानी दादा की गुफा, वहाँ रहते हैं। इसके अलावा ये सारा नर पर्वत है, वो जहाँ तक चोटी तक चमक रहा है जी, यानी नर। ये नारायण पर्वत, नारायण पर नर पर्वत बैक साइड में, और सामने वो चला गया नीलकंठ महादेव पर्वत। वो सामने नीलकंठ महादेव पर्वत है। अब उधर की तरफ जा रहे, शायद 2-3 घंटे का रास्ता लग जाएगा। ये सारे पर्वत है जी, ठंडी हवा जी, बहुत ज़्यादा शीतलहर। ओम नमो नारायण हरि, ओम नमो नारायण हरि, ओम नमो नारायण हरि। लो दोस्तों, आ गए श्री चरण पादुका जी में। यह है चरण पादुका। सर्वप्रथम जब भगवान विष्णु इस नारायण पर्वत पर आए थे, धरती पर जब पहली बार आए थे, जैसे वहाँ पर भोलेनाथ जी का नीलकंठ महादेव, वो वहाँ विराजमान रहते हैं नीलकंठ महादेव पर्वत पर, और नारायण जी आए थे यहाँ पर, भगवान विष्णु जी। उन्होंने सबसे पहले यहाँ पर चरण रखे, तो ये उनके चरणों के निशान हैं। इसको चरण पादुका बोलते हैं। ये बहुत ज़्यादा हाइट पे है यहाँ पर। जय श्री। और जब विष्णु जी के धाम में आए, चरण पादुका में आए, और नारायण का कोई महिमा ना गाए तो क्या फायदा। चलो शुरू करते हैं। ओम श्री परमात्मने नमः। बोलो श्री देवी भागवत महापुराण की जय। जय श्री हरि। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय श्री हरि। श्री देवी भागवत महापुराण में लिखा है कि देवी भागवत महापुराण के 10वें स्कंद में और 5वें अध्याय में लिखा हुआ है नारायण की स्तुति। ओम अर्थ 5वां अध्याय, देवताओं का वैकुंठ लोक में जाकर भगवान विष्णु की स्तुति करना। सूत जी बोले, वैकुंठ में जाकर उन देवताओं ने कमल पत्र के समान नेत्रों वाले देव देवेश्वर रमाकांत जगत गुरु भगवान विष्णु को लक्ष्मी जी के साथ विराजमान देखा। वे गदगद वाणी से सत्कार करते हुए भक्ति पूर्वक स्तोत्र से उनकी स्तुति करने लगे। देवता बोले, हे विष्णु, हे रमेश, हे आद्य, हे महापुरुष, हे पूर्वज, हे दैत्य शत्रु, हे कामजनक, हे संपूर्ण कामनाओं का फल प्रदान करने वाले, हे महाविष्णु, हे ध्रुवेश, आपकी जय हो। हे गोविंद, हे महायज्ञ स्वरूप, आपकी जय हो। हे महाविष्णु, हे ध्रुवेश, हे आद्य, हे जगत की उत्पत्ति के कारण, हे मत्स्य अवतार में वेदों का उद्धार करने के लिए आधार स्वरूप, हे सत्याव्रत, हे धराधीश, आप मत्स्य रूपधारी को नमस्कार है। हे कच्छप अवतार, हे दैत्य शत्रु, हे देवकार्य संपर्क, आपकी जय हो। अमृत की प्राप्ति कराने वाले, हे ईश्वर, आप कर्म रूपधारी को नमस्कार है। आदि दैत्य हिरण्यकश्यप का संहार करने के लिए शुक्र रूपधारी, हे ईश्वर, आपकी जय हो। पृथ्वी का उद्धार करने हेतु उद्योगपरायण आप वाहरा रूपधारी को नमस्कार है। नरसिंह का रूप धारण कर जिन्होंने वरदान से उन्मत्त अंगों वाले महान दैत्य हिरण्यकश्यप को अपने नखों से विदीर्ण कर डाला, उन नरसिंह भगवान को नमस्कार है। वामन रूप धारण कर जिन्होंने त्रिलोकी के ऐश्वर्य से मोहित राजा बलि को छला था, उन वामन रूपधारी को नमस्कार है। दुष्ट क्षत्रियों का संहार करने वाले, कर्तवीर्य सहस्त्रर्जुन के शत्रु तथा रेणुका के गर्भ से उत्पन्न आप जगदम्नी पुत्र परशुराम को नमस्कार है।
पुलत्स्य नंदन दुराचारी राक्षस रावण के सिर काटने में परम पटु अनंत पराक्रम वाले आप दशरथ पुत्र श्रीमान राम को नमस्कार है। राजाओं के लिए कलंक स्वरूप कंस दुर्योधन आदि दैत्यों के द्वारा भराकांत पृथ्वी का जिन महाप्रभु ने उद्धार किया, धर्म की स्थापना की, हे विभो उन आप श्री कृष्ण भगवान को बार बार नमस्कार है। दुष्ट यज्ञों को विनिष्ट करने तथा पशु हिंसा रोकने के लिए जिन्होंने बुद्ध रूप धारण किया, उन आप बुद्ध देव को नमस्कार है। संपूर्ण जगत में मलेच्छों का बाहुल्य हो जाने पर तथा दुष्ट राजाओं द्वारा प्रजाओं को पीड़ित किए जाने पर आपने कल्कि रूप धारण किया था, उन आप देवादि देव को नमस्कार है। हे देव, आपके 10 अवतार भक्तों की रक्षा के लिए तथा दुष्ट राक्षसों के विनाश के लिए हुए हैं। हे देव, आपके अतिरिक्त दूसरा कौन दया सागर हो सकता है, आपकी जय हो। इस प्रकार पीताम्बरधारी देव देवेश्वर श्री हरि का सत्वन करके उन श्रेष्ठ देवताओं ने भक्ति पूर्वक उन्हें साष्टांग प्रणाम किया। उनकी स्तुति सुनकर गदाधर पुरुषोत्तम भगवान विष्णु सभी देवताओं को हर्षित करते हुए बोले, श्री भगवान बोले, हे देवताओं, मैं आप लोगों की स्तुति से प्रसन्न हूँ। आप लोग शोक का त्याग कर दें, मैं आप लोगों के इस परम दुस्सह कष्ट को दूर करूँगा। हे देवताओं, आप लोग मुझसे परम दुर्लभ वर मांग लीजिए। आप लोगों की स्तुति के प्रभाव से मैं अति प्रसन्न होकर वर प्रदान करूंगा। जो मनुष्य प्रातःकाल उठकर मुझ में दृढ़ भक्ति रखकर इस स्तोत्र का पाठ करेगा, उसे कभी शोक स्पर्श नहीं कर सकेगा। बोले विष्णु भगवान की जय, श्री नीलकंठ महादेव की जय, श्री सूर्य नारायण भगवान की जय, श्री माता पार्वती की जय। हर हर महादेव। हे जगजननी माता, मैंने आपका स्तोत्र पढ़ा, ये आपका श्रीमद् देवी भागवत महापुराण पढ़ा, इसका एक छोटा सा श्लोक पढ़ा। इसलिए यदि कोई इसका फल मिलता हो तो मैं यही चाहूँगा कि मेरे देश में हर बंदे की, जैसे उसके लिए पानी जरूरी है, हवा जरूरी है, धूप जरूरी है, जल जरूरी है, सांसें लेनी जरूरी है, इसीलिए हर बंदे की, हर भारतवासी की एक मजबूरी बन जाए गाय रखना। चाहे वो गांव में है, चाहे वो शहर में है, उसके पास एक गाय जरूर हो। वो गाय की सेवा करे, गाय का दूध पिए, गाय की सेवा करे, उसको चारा डाले, ताकि जितनी भी भटकती हुई ये गौएं सड़कों पे फिर रही, इन सब का उद्धार हो जाए और सभी का मंगल हो। और गाय रखनी तो मैंने मांगी, पर हे माँ भगवती, हे माँ जगजननी, हे माँ अन्नपूर्णा, उस गाय के लिए भी इंतजाम आपको करना। जो भी गाय रखे उसके पास कभी भी हरे चारे की, सूखे चारे की कभी कमी न रहे, और उसके घर में गाय दूध देती रहे, ताकि वो खुशी खुशी गौओं की सेवा करता रहे। मेरा तो यही, बस आपसे यही मांगता हूँ कि गौ हर भारतवासी के घर में एक गाय हो। और अपने लिए यही मांगता हूँ भी जब भी प्राण निकले तेरे दर पे निकले, जब भी प्राण निकले तेरे दर पे निकले, जो मेरी लिए उपयुक्त हो वो मुझे देना, नहीं बाकी तो आपको ही समर्पित। ओम हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत। जय श्री हरि।